नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में पेच फंसा हुआ। तो साथ ही अगर बात करें तो एक बड़ा बयान आज डीआईजी मनोज कुमार साहब का देखने में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि पॉलिसी जो है अच्छी नहीं बनती, उसके चलते किसानों को भी भारी परेशानी होती। साथ ही अगर बात करें तो पहले सप्ताह में अफीम पॉलिसी जारी होने को लेकर बार बार कहा जाता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक पॉलिसी का अता पता नहीं। इसे लेकर किसान भी चिंतित है। वहीं अगर बात करें इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफीम किसानों की आवाज उठाने वाले पूर्व विधायक मंदसौर के यशपाल जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हर बार कहा जाता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में पॉलिसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन हर बार इसे देखने को मिलता है कि किसान जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करते जब तक पॉलिसी जारी नहीं होती। यशपाल जी, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आपके आखिर पहले सप्ताह में हर बार कहा जाता है कि पॉलिसी जारी कर दी जाएगी लेकिन जारी नहीं होती है? रवि जी, ऐसा नहीं है। वर्षाकालीन सत्र का दौर चलता है। सोयाबीन की फसल को किसान जब समेट लेता है उसके बाद रबी की फसल की तैयारी करता है और तब तक खेत में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। तो आज अगर पॉलिसी आ भी जाएगी तो मुझे लगता है कि उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। पॉलिसी का जो समय होगा उस समय पर आएगी और उसके कारण से कभी भी किसान हताश निराश नहीं होता है और प्रदर्शन और कर करके और कभी पॉलिसी डिक्लेयर नहीं होती है। एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन भारत की सरकार नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधित्व करते हैं, करवाते हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है, चूंकि आपने विषय आज इसको रखा है पॉलिसी को लेकर के, पॉलिसी में इस बात का विषय ध्यान रखना चाहिए नवीन भाई की जिस प्रकार से सलाहकार समिति नीचे किसान प्रतिनिधियों के साथ, क्षेत्रीय सांसद विधायकों के साथ जिस प्रकार से बैठक में जो जुलाई अगस्त में हो जाती है उसके ऊपर अगर मिनट्स तय होते हैं तो मेरा ये कहना रहेगा भारत की सरकार को कि उनको इग्नोर न करें, उनको जरूर संज्ञान में ले, क्योंकि पॉलिसी अगर ऊपर से बन के आएगी तो वो किसान हितैषी नहीं होगी, वो सरल और पारदर्शिता वाली नहीं होगी। नीचे से अगर पॉलिसी बन करके जाती है तो उन बिंदुओं को, मिनट्स को जरूर भारत की सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए जो पॉलिसी के डिक्लेयर होने के समय में सामने आती है। यशपाल जी, साथ ही अगर बात करें तो किसान चाहते हैं कि सीपीएस की पद्धति समाप्त की जाए और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार के पास अफीम भी कम है, तो किस तरीके से आप इन दोनों मुद्दों को सोचते हैं? देखिए, किसान भी अब सीपीएस पद्धति में खेती करने में पारंगत हो गया है, लेकिन हमारा कहना है कि किसान को का अहित न हो। पॉलिसी किसी भी प्रकार की आवे, चाहे वो लूनी चिरनी से आवे तो वो सीपीएस पद्धति के साथ आवे, किसान का अहित नहीं होना चाहिए। और भारत की सरकार को मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है कि इसका ट्रायल करना चाहिए कि लूनी चिरनी से किसान का कितना लाभान्वित हो रहा है और सीपीएस पद्धति से कितना लाभान्वित हो पाएगा। इन चीजों को गुणात्मक दृष्टिकोण से, गुणदोष के आधार पर भारत की सरकार को ट्रायल बेसिस पर लेना चाहिए और फिर उसके बाद पॉलिसी किसानों के हाथों में देना चाहिए। हजारों मेट्रिक टन जो है डोला जो है सीपीएस का गोदामों में पड़ा है और अभी तक उसका जो प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है, तो क्या जानते हैं आप, किस तरह के सोचते हैं कि आखिर फिर एक बार सीपीएस पद्धति आ जाएगी तो फिर डोले इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि उसकी प्रोसेसिंग अब तक हो जानी थी, फैक्ट्री चालू तक नहीं हो पाई? देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है और चूंकि भारत की सरकार ने किसानों से सीपीएस पद्धति के अंतर्गत उनका अफीम या उनका डोला ले लिया है, तो उसका जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को कवर कराने का काम तो सेंट्रल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है, वित्त मंत्रालय का है। और इस दिशा में अगर डोला सीपीएस पद्धति का इकट्ठा होता चला जा रहा है तो सरकार को इसके बारे में चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और रिजल्ट परिणाम मूलक आना चाहिए। डीआईजी मनोज कुमार साहब का एक बयान जो है पेपर में छपा है कि डोला चूरा के लिए क्लियर पॉलिसी नहीं बनती, जिससे लेकर भारी दिक्कतें होती है, तो किस तरीके से बयान को सोचते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि एनडीपीएस एक्ट की धाराएं जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1980-82 के दशक में जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती, इसके रिव्यू की आवश्यकता है। इसलिए इसके रिव्यू की आवश्यकता है कि ये एनडीपीएस एक्ट की धाराएं जो जिस प्रकार से दुरुपयोग की ओर बढ़ती चली जा रही है, तो इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि फिर चाहे वो डोला चूरा का मामला हो, पोस्ता दाना का मामला हो, धूला पाली का मामला हो, इन सबके बारे में 80 के दशक में जब कानून बना था और आज 2025 में हम जा रहे हैं, तो एक बार इसके बारे में भारत की सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इसका जो मिसयूज होता है इस मिसयूज को रोकने की कोशिश की जाना चाहिए। और अगर डोला, जैसा कि डीआईजी का स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा, डोला चोरा एक समय में मध्य प्रदेश की सरकार आबकारी डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको क्रय विक्रय करती थी, उसके ठेकेदार हुआ करते थे, डोला की दुकानें हुआ करती थी, उसका पोस्ता दाना का, डोला का भी प्रयोग चलन में आता था। अगर उसमें आंशमात्र नशा है और उसको अगर पॉलिसी में कहीं रिलेक्शन दिया जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ इसके बारे में जनप्रतिनिधि
आवाज उठाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यदि कोई है तो इसका जिस प्रकार से मिसयूज होता है धाराओं को लेकर के, अडोड़ा को लेकर के 8 धाराओं 829 और जिस प्रकार से लंबी फहरिस्त बनती है जिसमें अनेक किसानों को घेरा जाता है, एक तस्करी करता है वो पकड़ा जाता है तो उसके फिर यहाँ पे कई नाम सामने आते हैं, तो उसके कारण से जो एक आर्थिक आरोप लगते हैं, इन आरोप से बचाए जाने को लेकर के पॉलिसी का एक बार और रिव्यू होना चाहिए। जहां तक एनडीपीएस एक्ट की मुख्य धारा है उसमें निःशुल्क स्मगलिंग रुकना चाहिए, किसी भी प्रकार से तस्करी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ड्रग्स का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन अगर होता है तो युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम तो होना चाहिए, लेकिन नियमों की आड़ में अगर घूसखोरी हो रही है, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। आप मंदसौर के विधायक थे जब जो है एसपी मनोज कुमार साहब रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कई पन्नों का पत्र जो है सरकार को भी लिखा था, बताया था कि इसमें जो है डोड़े में जो है नाम मात्र का जो है अंश पाए जाते हैं। ऐसे में बात करें तो उस वक्त भी पत्र लिखा गया था, आप विधायक थे, आपको सरकार से बात करनी थी। साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो है ये क्षेत्र बदनाम होता है, अफीम पॉलिसी को लेकर दाग लगते हैं, तो किस तरीके से सोचते हैं आप? देखिए, अफीम तो जीवन रक्षक दवाइयां बनाने के काम में आता है। जितनी भी दर्द निवारक गोलियां है, दवाइयां है, वो इसी से बनती है, लेकिन ये जीवन रक्षक भी है और अगर इसका दुरुपयोग होगा तो जीवन की लीला को समाप्त करने वाला भी है। अगर इसका दुरुपयोग होगा तो मानव जीवन को समाप्त करने वाला है, और इसका अगर सदुपयोग होगा तो मानव जीवन को औषधि मिलेगी, दवाई मिलेगी, इंजेक्शन मिलेंगे, दर्द निवारक दवाइयां मिलेगी। तो इसको कुल मिलाकर के उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। और जहां तक आपने कहा है, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दलोदा की आम सभा में इस बात के लिए मैंने मांग रखी थी कि इसका डोड़ा चुनाव को लेकर के एक बार पुनः इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो क्या एक बार फिर जो जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया, जिस तरीके से मनोज कुमार साहब ने जो बयान दिया है, क्या इस बात को लेकर बार फिर जो है मुलाकात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मेरा फिर कहना है कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नीमच का जो केंद्रीय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो बड़ा महकमा है, और यहाँ पर जब समिति के सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक होती है, उस बैठक में डोड़ा चुनाव को लेकर के क्या बिंदु आए हैं, उसमें सीपीएस को लेकर के क्या बिंदु आए हैं, अगर वो बिंदु वो सार्थक है, वो सुधारात्मक दृष्टिकोण से उचित है, तो भारत की सरकार के शीर्ष अधिकारियों को उन मिनट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें सांसद लोग बैठते हैं, जिसमें विधायक लोग बैठते हैं, जिसमें किसान संगठन के लोग बैठते हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो क्या मानते हैं, वो किस प्रकार से इसको देखते हैं, इन चारों का रिव्यू करना नितांत आवश्यक है। नहीं, डोड़ा चूरा नष्टीकरण तो राज्य सरकार बनाती है, उन्होंने इसको लेकर डोड़ा चूरा के लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, तो राज्य सरकार किस तरीके से इस पर जो काम करना चाहिए? डोड़ा चूरा का नष्टीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से भारत की सरकार ने 2016 में जिस प्रकार से नीति में संशोधन किया था, डिस्ट्रॉय करने की बात करी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, तब मैं पत्रकारिता किया करता था, जमीन दोष करना, उसको मतलब जमीन के अंदर गाड़ना है या उसको डिस्ट्रॉय करना, जलाना है। तो ये कुल मिलाकर के 2016 का जो निर्णय भारत की सरकार ने किया था, अब अगर उसमें नशा नहीं है, यदि वो उसका दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है, तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक बार और भारत की सरकार को विशेष करके डोड़ा चूरा के मामले में, और डोड़ा चूरा की जो धाराएं हैं, उस धाराओं का जिस प्रकार से मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं छन्नी लगाने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, बड़ी बात कही है, छन्नी लगाने की आवश्यकता है। जो पूर्व विधायक रह चुके मंदसौर के यशपाल जी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि छन्नी लगाने की जरूरत है, और साथ ही जिस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर और अफीम डोड़ा चूरा के लिए क्लियर पॉलिसी नहीं होने को लेकर किसानों किस तरह से परेशानी आती है और किस तरीके से ये इलाका बदनाम है, इसे लेकर एक बड़ा बयान जो रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार साहब उन्होंने दिया है। हम आपको सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर जो है डोड़ा चूरा नष्टीकरण और अफीम पॉलिसी का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां सरकार पॉलिसी बना रही थी, दूसरा प्रशासनिक अधिकारी जो डीआईजी है, उन्होंने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि पॉलिसी क्लियर नहीं होने के चलते स्थितियां बिगड़ती है, खराब होती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे।